मैं खाली सड़क के किनारे भागती जा रही थी। एक पल के लिए भी रुकना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वह लोग कभी भी मेरा पीछा कर सकते थे, मुझे पकड़ सकते थे। मैं अपने शरीर की सारी ताकत को जमा करके भाग रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अब और ज़्यादा भाग सकूं। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए सड़क के किनारे बैठ गई। इतनी ज़्यादा भागने से मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक कदम भी आगे चल सकूं, क्योंकि मैंने अभी 3 घंटे पहले ही एक नन्ही सी जान को जन्म दिया था। कमजोरी के कारण मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन मुझे अपनी नन्ही सी जान को, अपनी प्यारी सी बेटी को उन दरिंदों से बचाना था। इसलिए मैं अस्पताल से भाग आई। आम हालत में तो यह सोचना मुमकिन था, लेकिन जिन हालातों से मैं गुजर रही थी उसमें मुझे यह सब कुछ करना ही पड़ा। मेरा नाम बबीता है और मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे चाचा और चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। चाचा तो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची के लिए सिर्फ मैं बोझ थी। पूरा दिन काम करवाती थी और फिर सबके खाना खाने के बाद बचा कुचा खाना मुझे देती। मेरी चचेरी बहन सीमा के मंगेतर ने जब सीमा से मंगनी तोड़कर और मुझसे शादी करने की बात रखी तो चाची के सर पर आसमान गिर पड़ा तो गुस्से से फट पड़ी। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही तकलीफ़ों से भरी थी। सीमा के मंगेतर ने मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा कांटे बो दिए। चाची ने मुझे बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया था और पूरा दिन खाने को भी कुछ नहीं दिया था। चाचा मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन मैं बूढ़े हो चुके थे और चाची के सामने उनकी कुछ भी नहीं चलती थी। अगले दिन चाची ने मुझे बाहर निकाला, एक जोड़ा कपड़ा मेरी तरफ फेंका और मुझसे कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं हक्का बक्का सी चाची का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में चाची की एक सहेली रहती थी। उनके बेटे से चाची ने मेरी शादी करवा दी। मैं चाची के टुकड़ों पर पलने वाली, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ना ही मेरी इतनी औकात थी कि मैं चाची से सवाल कर सकूं कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वह कैसा है। इसलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे सर झुका दिया। मैं चाचा के गले मिलकर बहुत रोई थी। चाचा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुझे दुआ दी थी कि जाओ बेटा, जहाँ रहो खुश रहो। मैं विनीत की दुल्हन बनकर विनीत के घर आ गई। मुझे लगा मेरे पति विनीत के रूप में मुझे एक बड़ा सहारा मिल गया है। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे माँ बाप के प्यार की कमी थी वह विनीत पूरी करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह रिश्ता मेरे लिए जलते हुए अंगारों से कम नहीं होगा। विनीत के घर में बहुत सारे लोग थे। विनीत अपने घर में सबसे बड़े थे। विनीत से छोटे उनके 6 भाई थे, 3 बहनें और 3 भाई। विनीत सबसे बड़े थे और मैं सोच रही थी कि मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हूँ, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। मैं तो इस घर में नौकरानी बनकर आई थी। शादी की पहली रात विनीत ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थमाते हुए मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। वह पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहे थे। विनीत की बेपनाह मोहब्बत देखकर मुझे लगा था कि जैसे मेरे दिल को की बंजर ज़मीन पर ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही हो। लेकिन यह खुशी भी मुझे ज़्यादा देर तक के लिए नसीब नहीं हुई। इस बार भी मैं खाली दामन ही रह गई। खुशियाँ इस बार भी मेरे पास आते जाते रह गई थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरी आजमाइशों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे मेरी औकात अगले दिन ही समझ आ गई थी, जब सुबह सुबह मेरी सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था। दरवाज़ा खोलते ही वह मुझ पर बरस पड़ी थी और मैं हक्का बक्का सी उनका मुँह देख रही थी। लगातार चीख कर बोलते ही जा रही थी। उनके शब्दों की आग मेरे पूरे शरीर को झुलसा रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी, मैं तुम्हें यहाँ अय्याशी करने के लिए नहीं लाई हूँ।
तुम अनाथ को खाली हाथ में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तू मेरे पूरे घर का काम संभाले, बिना जबान हिलाए मेरे हर हुक्म को माने। तुझे इस घर में मैं एक नौकरानी की हैसियत से लाई हूँ। बहुरानी बनने की कोशिश मत कर। 8 बजने वाले हैं और तू महारानी की तरह अब तक सो रही है। तेरी चाची ने तो यह कहकर तुझे हमारे गले से बांध दिया कि तू बहुत ही मेहनती है, सारा काम बिना किसी चूं-चाय के कर लेती है, लेकिन तेरी आसार देखकर तो नहीं लगता। मैं आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरी चाची ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेला था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बड़ी ननद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की कोशिश मत करना। मेरा भाई सिर्फ मेरी माँ की सुनता है और किसी की नहीं। तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई हो तो नौकरानी बनकर ही रहना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया जाए। अपनी ननद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह सीधे साफ शब्दों में मुझे धमका रही थी कि रहना है तो हमारी नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो फिर उसी नरक में चली जाओ जहाँ से निकल कर आई थी। मैं चुपचाप वहाँ से किचन में चली आई। मेरी आँखों के कटोरा भीग चुके थे। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में विनीत उठकर आए। उन्होंने मुझे यह काम करते देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। मेरा दिल कट कट कर रह गया। मैं समझ गई कि मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ताने सुन सुन कर के और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों जब से विनीत को देखा तो मैं अपने दिल में एक उम्मीद पाल ली थी कि मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन जब यह उम्मीद टूटी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मेरी बड़ी ननद ने ठीक कहा था कि विनीत अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करता है। विनीत अपनी माँ की हर सच्ची झूठी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता है। मेरी सास मेरी ना की हुई भी गलती विनीत को सुनाती और विनीत मुझे सबके सामने ही बेइज्जत कर देते। शुरू में मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विनीत को मेरी बात सुनना भी नहीं था। वह तो बस अपनी माँ की ही सुनते थे। फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं पागलों की तरह काम करती और जब रात होती तो विनीत अपना प्यार लौटाने के लिए तैयार बैठे होते थे। लेकिन उस समय मुझे विनीत का प्यार एकदम बिना मतलब लगता था। मेरा ठंडा रवैया देखकर विनीत भी करवट लेकर सो जाते थे। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ी मात दी थी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी मेरी ज़िंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। और जब एक दिन मैं घर के काम करते करते अचानक बुरी तरह चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मजबूरी में मेरी सास को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी थी। मैं खुशी से पागल हो गई थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, यह खुशखबरी विनीत को बताऊंगी तो वह कितना खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि उन्हें बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। लड़का या लड़की देना तो भगवान की मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकती थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि क्या मेरी सास को लड़का चाहिए तो अगर मेरी लड़की हुई तो मेरी सास उसे नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को दुख में बदल दिया। मैं दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा।
मैंने कई बार विनीत से इस बारे में बात करना चाहा तो विनीत ने मुझे टाल दिया। कहने लगे जो होगा देखा जाएगा। तुम अभी से इस फिक्र में क्यों भूली जा रही हो? तुम भगवान से प्रार्थना किया करो कि वह तुम्हें बेटा ही दे। कभी कभी विनीत पर मुझे हैरत होती थी कि वह पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही और गलत में फ़र्क क्यों नहीं कर पाते हैं। विनीत को अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है, मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए जाते हैं और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ कैसा है। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ से एक भी शब्द अपनी माँ को नहीं बोला था। हर वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मेरे 6 महीने गुजर चुके थे और यह 6 महीने मैंने रो रो कर काटे थे। मैं रो रो कर अपने भगवान से दुआएं मांगती थी, भगवान जब मेरी बेटी होगी तो यह लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे। क्योंकि मेरा दिल गवाही देता था कि मुझे बेटी ही होगी। लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे बेटी भी दिया तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे विनीत से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि विनीत तो अपनी माँ की हर बात पर सर झुका देते और उनकी माँ को तो बेटा ही चाहिए था। जब विनीत ने मेरे लिए अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला तो फिर वह अपनी बेटी के लिए क्या करते। मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन मैं अभी भी पूरे दिन घर का सारा काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम करती चूर चूर हो जाती थी। खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं था, जो कुछ मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं किया तो ऐसे ही सुबह से लेकर रात तक सारे घर का काम करती, थक कर चूर चूर हो जाती थी। खाने पीने का भी कोई ख़ास इंतजाम नहीं था, जो कुछ मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन नहीं किया तो ऐसे ही सो गई। कोई आदर करने वाला नहीं था कि उठो खाना खा लो। विनीत को कभी कभी नौकरी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ता था और उन्हें वहाँ कई दिन लग जाते थे। ऐसे ही हमारा विनीत अपने काम से बाहर गए हुए थे कि तभी मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। मैंने अपनी सास को बताया तो कहने लगी, पहले जो कपड़े पड़े हैं इन्हें धो ले, फिर बाद में तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं हैरत से अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे करके कपड़े धोए, फिर जाकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, जहाँ कुछ ही देर मैंने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने मुझे बताया कि तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उस नर्स के आगे हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज़ मेरे घर वालों को अभी कुछ मत बताना। नर्स हैरत से मुझे देखने लगी, कहने लगी ऐसा क्यों? मैंने उसे सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से भगा दो, नहीं तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे। वह नर्स रहम दिल की थी। उसने मुझे एक चादर दी और मेरी बच्ची को एक कंबल में लपेट कर मेरी गोद में देकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को संभाल लूँगी। मैंने उस नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम से पिछले दरवाजे से भाग गई। भागते भागते मैं सड़क के पास आ गई। भागते भागते मैं इतना थक चुकी थी कि सड़क के किनारे बैठ गई। तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी और उसमें एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकले। वह मेरे पास आए, कहने लगे, बेटा तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैंने उनसे कहा, हाँ मुझे एक छत चाहिए जहाँ मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूँ। मैं अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी और उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वह लोग मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब कर सकें। मुझसे कहने लगे, बेटी हमारे साथ हमारे घर चलो, हम अपने घर में अकेले रहते हैं, हम तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं।
जहाँ तुम इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। मेरे लिए वह लोग बिल्कुल अनजान थे, लेकिन मैं सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती। मैं चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में आकर बैठ गई। वह लोग मुझे अपने घर ले गए। घर क्या था, घर एक आलीशान महल था। दोनों लोग घर में अकेले रहते थे। नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दिया और मुझसे कहा कि बेटा तुम हमें अम्मा और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद के को तरसते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, जो कभी कभी ही हमसे मिलने आता है। माँ बाबूजी ने ही मेरी बेटी का नाम सोना रखा था, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोल सी गोरी चिट्टी थी। मैं बहुत ही सुकून से माँ बाबूजी के साथ रह रही थी। वह लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते थे। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए वह मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे और इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर भाग आई। माँ बाबूजी ने कहा था कि तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं हैरान होती थी कि मैं इतनी बदनसीब थी कि मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं भी नसीब नहीं हुई और मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। मैं भी माँ बाबूजी की एक बेटी बनकर ख्याल रखती थी। उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। उनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी और वह मुझे दुआएं देते नहीं थकते थे। कहते थे कि पिछले जन्म में ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो तुम हमें मिली। समय निकलता जा रहा था। अब मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी कि तभी माँ बाबूजी बीमार पड़ गए थे और बिस्तर से लग गए थे। मैं दिन रात उनकी सेवा करने में लगी थी। एक बार बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटा बबीता, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा है। मैंने तुमसे सगी बेटी से भी ज़्यादा मोहब्बत की है और सोना को तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मरने के बाद तुम बेसहारा हो जाओ। हमारी बीमारी का सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करा दूँगा, फिर तुम और सोना हमेशा इस घर में रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बाबूजी के मुंह से यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं तो शादीशुदा थी, मैं भला उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती थी। मैं अभी भी विनीत की पत्नी थी। मैंने मना करने के इरादे से बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने मना करते करते रह गई। मैं एक बीमार इंसान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मैंने सोचा जब उसका बेटा आ जाएगा तो उससे बात करूंगी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति जिंदा है, और मुझे यकीन है वह मेरी बात को ज़रूर समझेगा और अपने माँ बाबूजी को भी समझा लेगा। मेरी हाँ ने जैसे उनके अंदर एक जान सी फूंक दी थी। वह लोग कितनी खुशी से शादी की तैयारी कर रहे थे कि मैं हैरान थी। मेरा एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। 2 दिन बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत चहल पहल थी, बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी ने पूरे घर को चमका रखा था, क्योंकि आज ही उनका बेटा आने वाला था। मैं माँ बाबूजी के साथ बैठी थी। सोना हमारे बीच खेल रही थी कि तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। माँ बोली, मेरा बेटा आ गया। तभी उनका बेटा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह तो विनीत था, लेकिन विनीत उनके बेटे कैसे हो सकते हैं। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर अचानक मैं बिजली की तरह सोना की तरफ बढ़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। विनीत मेरी तरफ तेजी से बढ़े थे और कहने लगे, बबीता तुम कहाँ चली गई थी?
मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। विनीत जितना मेरे पास आ रहे थे मैं उनसे उतना ही दूर जा रही थी। विनीत के अंदाज में बेचैनी थी, बेताबी थी और अपनी बेटी से मिलने की तड़प थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो डर के मारे थर थर काँप रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि विनीत से मेरा कभी सामना भी होगा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि विनीत मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे। विनीत मुझे बार बार पूछ रहे थे, बबीता तुम कहाँ चली गई थी? प्लीज़ डरो मत, मैं तुम्हें और हमारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हम दोनों ही इस वक्त भूल गए थे कि हमारे अलावा कमरे में माँ बाबूजी भी हैं। माँ बाबूजी हैरत से कभी मुझे देखे तो कभी विनीत को। उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। विनीत बोला, बबीता जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी याद में कितना तड़पता हूँ। बेटी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन अगली खबर ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया कि तुम बेटी को लेकर फरार हो गई हो। माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपनी किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तुम किसी के साथ नहीं भागी, बल्कि मेरी माँ से परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर भाग गई हो। विनीत सोना को गोद में लेने के लिए मचल रहे थे, लेकिन मैं अभी डर रही थी और सोना को सीने से चिपकाए खड़ी थी। मैं विनीत पर कैसे भरोसा कर लेती, जिन्होंने 1 साल तक मेरे हक के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई थी। फिर कैसे भरोसा कर लेती कि आज उनकी मोहब्बत अपनी बेटी के लिए जाग चुकी है। वह तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाले बेटे थे और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था ना। बाबूजी हैरत से यह सब कुछ देख रहे थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा यह सब क्या है, क्योंकि उनकी नज़र में तो मैं विधवा थी और मैं भी यह जानना चाहती थी कि विनीत उनके बेटे कैसे हो गए। अब बाबूजी ने सोना को मेरी गोद से ले लिया और अपनी गोद में बिठा लिया था। फिर धीरे धीरे सारी गांठें खुलती चली गई। विनीत माँ बाबूजी के ही बेटे थे। बचपन में ही उनके चाचा ने उन्हें गोद ले लिया था, क्योंकि उनके चाचा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन भगवान की मर्जी, विनीत को गोद लेते ही उनके घर बच्चों की लाइन लग गई। उनके घर 6 बच्चों ने जन्म लिया, 3 लड़के और 3 लड़कियां। विनीत का एक बड़ा भाई था, उनका नाम विनोद था। वह माँ बाबूजी के साथ रहता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में विनोद की मौत हो गई। माँ बाबूजी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा था कि वह विनीत को मुझे दे दें। तुम्हारे घर तो भगवान की कृपा से 6 बच्चे हैं। लेकिन विनीत की चाची एक लालची औरत थी। उनकी नज़र बाबूजी के पैसों पर थी। वह विनीत के जरिए बाबूजी के पैसे ऐंठती रहती थी, इसलिए उन्होंने विनीत को कभी माँ बाबूजी के पास नहीं आने दिया और उसे अपने काबू में करके रखा। चाची उसे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती थी और माँ बाबूजी के पास आती और खूब सारे पैसे लेकर जाती थी। विनीत चाची से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने बचपन से ही चाची को ही अपनी माँ के रूप में देखा था, इसलिए उनकी सारी बातें खुशी खुशी मान लेता था। एक बार चाची बाबूजी के पास आई और कहने लगी, विनीत की पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत है। बेटे की पढ़ाई सुनकर बाबूजी भी एक मोटी रकम चाची को दे दी थी, लेकिन चाची ने उस रकम को अपने खर्चे में ले लिया और विनीत को वैसे ही छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाई कराती रही। माँ बाबूजी यही समझते थे कि उनका बेटा विदेश में सेटल है, वहीं पढ़ाई की है और वहीं नौकरी करता है, लेकिन उनका बेटा तो यहीं कोई छोटी मोटी सी नौकरी करता था। विनीत ने भी अपने माँ बाबूजी को यह बात नहीं बताई थी कि उन्हें दुख होगा। वह कभी कभी 2 साल में अपने माँ बाप से मिलने आता था और वहीं यही दिखावा करता था कि वह विदेश से आया है। इस वक्त भी विनीत चाची के घर से ही अपने माँ बाप जी से मिलने आया था, लेकिन मुझे और अपनी बच्ची को देखकर
अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पा सका और इसलिए सारा भेद खुल गया। विनीत ने बताया कि जब तुम बच्ची को लेकर अस्पताल से भाग गई थी तो उस रात को मैं बहुत रोया था। मैं तो अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ था और मैं कितना गलत था कि तुम्हारा पक्ष भी नहीं ले पाया। मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहा और उस 1 साल में मुझे तुमसे शायद मोहब्बत हो गई थी, जो मुझे बाद में जाकर पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पता था कि काश कहीं से तुम दोनों मिल जाओ, तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। माँ बाबूजी ने मुझे सीने से लगा लिया, कहने लगे हम तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू हो। उन्होंने सोना को बहुत प्यार किया। सोना के लिए उनके प्यार में पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन अब तो सोना उनकी पोती थी। उन्होंने विनीत को कहा तुम चाहो तो अपनी चाची के साथ रह सकते हो, लेकिन बबीता और सोना हमारे साथ ही रहेंगी। हम लोग इन दोनों के बिना नहीं रह सकते। विनीत बोला नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची के लिए और अपनी पत्नी के लिए बहुत तड़पा हूँ और मुझे अब आप दोनों की तकलीफ़ का भी एहसास है कि बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों कितने अकेले रह गए हैं। चाचा और चाची को भगवान ने बहुत सी औलाद दी है, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले हैं। चाचा और चाची अपने बच्चों के साथ खुश रह रहे हैं। मैं आपके साथ ही रहूँगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहूँगा। विनीत ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी विनीत को माफ़ कर दिया, क्योंकि विनीत की वजह से ही मुझे कितने प्यार करने वाले सास ससुर के रूप में माँ बाप मिले थे और मेरी फैमिली पूरी हो चुकी थी। प्यार करने वाले सास ससुर, ध्यान रखने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी, और अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। सच कहते हैं भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। वह अपने बंदों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबतें पड़ने पर अपने भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत से काम लेने वालों पर और हर हाल में खुश रहने पर भगवान भी हमेशा खुश होते हैं और उसका बदलाव हमें ज़रूर देते हैं। और मुझे भी मेरे भगवान ने मेरी आजमाइशों का बदला दिया था, मुझे इतने सारे रिश्ते देकर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।